3 बैंक के नाम बड़े फेमस हैं। एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बढ़िया है, 15 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, और अगर मैं सबको इकट्ठा करूंगा तो मोटा मोटा 29 लाख करोड़ या 30 लाख करोड़ का बैठेगा। ये सारे के सारे तीनों के तीनों हमारे बैंक निफ्टी का पार्ट होते हैं। एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी जैन स्ट्रीट, उसने क्या करा, मैनिपुलेशन करा। उसने क्या डिसाइड करा, उसने डिसाइड करा कि मैं जैसे ही, देखो क्या होता है स्टॉक मार्केट में, अगर हमें पैसा निवेश करना है तो 3 तरीके हैं, या तो मैं कैश लगा दूं, या मैं फ्यूचर परचेज कर लूं, या मैं ऑप्शन ले लूं। कैश में पूरा पैसा लगाना पड़ता है, 1 लाख का माल लिए तो 1 लाख देना पड़ेगा। फ्यूचर की बात करूंगा थोड़ा सा कम पैसा लगाना पड़ता है, ऑप्शन की बात करूंगा थोड़ा और कम पैसा लगाना पड़ता है। अब इन लोगों ने क्या करा, एक्सपायरी के टाइम पर खूब सारा कैश लगा दिया और खूब सारा फ्यूचर उठा दिया, और मार्केट को ये अंदेशा दिया कि भैया एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ये ऊपर जाएंगे और इनका भाव बढ़ेगा। जब इस तरह के सेंटीमेंट्स मार्केट में आ गए तो ऑप्शन के अंदर 2 चीज़ होती है, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। पुट ये दर्शाता है कि भैया भाव हमारा गिरेगा, कॉल ये दर्शाता है कि भाव हमारा बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब इन्होंने कैश में माल उठाया, फ्यूचर में माल उठाया, तो भाव के बढ़ने की संभावना होगी और भाव के गिरने के जो सेंटीमेंट्स हैं वो डाउन हो गए। उस चक्कर में जो पुट का भाव था बड़ा सस्ता गया, 5 रुपये का भाव गया। शाम होते होते, बाजार क्लोज होते होते, इन बड़े इंस्टीट्यूशन ने क्या करा, माल को बेचना स्टार्ट कर दिया। रिटेल इन्वेस्टर देख रहा था। रिटेल इन्वेस्टर क्या देखता है, वो देखता है हमेशा कि मैं फ्लो के साथ काम करूंगा। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ये देखता है कि मैं फ्लो के साथ काम करूंगा, और फ्लो था हमारा अप ट्रेंड की तरफ। रिटेल इन्वेस्टर ये चाहता है कि जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे वो पैसा लगा रहे हैं मैं उसके साथ जुड़ जाता हूं, मैं भी 2 पैसे कमा लूंगा। ठीक है, जायज़ सी बात है, बाजार में एक्टिव तो होना पड़ता है। अब इन भाई साहब ने क्या करा, मार्केट में बेच के निकल गए। तो क्या वो जो पुट थी 5 रुपये की कहाँ पहुंच गई, 30 रुपये की, 35 रुपये की पहुंच गई। यानी हमारा 6x हो गया, हमारा 7x हो गया। तो पैसा कितना गुना बढ़ गया, ये आप समझ गए होंगे। आपको इस तरह की एक्टिविटीज करते करते अगलों ने 35,000 करोड़ का हिसाब किताब इकट्ठा कर लिया। अब वो बात अलग है कि सरकार ने हमारी या सेबी ने हमारी 4800 करोड़ को जब्त कर लिया, पर 35,000 करोड़ का और 4800 करोड़ का, बात यहाँ पे ये नहीं कि क्या स्कैम है क्या नहीं है। अगलों को लूप होल पता था, लूप होल खेला उन लोगों ने और काम करा, साफ सी बात है। शेयर बाजार का एक बेसिक रूल क्या है हमारे पास, बेसिक रूल हमारे पास ये है कि एक बंदा पैसा कमाएगा तो दूसरा पैसा गवाएगा। हम स्टॉक मार्केट में ये कहते हैं कि 95% लोग पैसा गवाते हैं और 5% पैसा कमाते हैं। जो 5% लोग हैं वो 95% पैसा कमाते हैं। तो बराबरी का हिसाब किताब है, जितने गवाएंगे, जितना पैसा लॉस्ट होगा उतना पैसा कमाया भी जाएगा। अब जाहिर सी बात है, हर बंदा, हर इंसान 5% की कैटेगरी में आने का सोचता है और गुड विशेस भी करता है। उसके लिए वो इंस्टाग्राम को भी फॉलो करता है और आपके टेलीग्राम की लीड्स को भी फॉलो करता है, पर पढ़ाई नहीं करता। तो यहाँ पे ज़रूरत है पढ़ाई करने की, यहाँ पे ज़रूरत है सिस्टम को समझने की। आप जितना ज़्यादा एजुकेशन को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, थोड़ा सा ज्ञान अपने दिमाग में लेकर आएंगे, इस तरह की चालाकियों को आने वाले समय में से आप बच जाएंगे। काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर फंसे और काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जिन्होंने इस लाइन पे टाइम बिताया है, वो बचे भी हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा सा समय एजुकेशन को आप ज़रूर दीजिए। अगर आप स्टॉक मार्केट को ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, ब्लाइंडली फेथ मत करिए। ये बाज़ार है, बाज़ार में दिमाग वाले लोग पैसा कमाएंगे और जो दिमाग नहीं लगाएंगे, जो आंखें बंद करेंगे, वो पैसा गंवाएंगे भी। तो पर्पस यहाँ पे सिंपल ये बताने का था कि एजुकेशन की अपनी महत्वता होती है। थैंक यू सो मच।